हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5। आज हम इसके बात करने वाले हैं समरी के बारे में। तो चैप्टर 5 का आज हम समरी पूरा जानने वाले हैं हिंदी में। इससे पहले हमने चारों जो चैप्टर हैं आपके ना सबके समरी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर के वो देख लीजिए। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको क्लास 9-10 से रिलेटेड सारे वीडियोज हर चैप्टर के लगभग हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पूरा, आप क्लास 9th या 10th में है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉर्च बियरर के बारे में। टॉर्च बियरर जो आपका 5वां चैप्टर है, टॉर्च बियरर का अर्थ होता है टॉर्च को बियर करने वाला, धारण करने वाला। जो टार्च लिए होगा, टार्च लेने से क्या होता है, आप टार्च लेकर के रोशन करते हो, आप टार्च लेकर के अपने देश को, अपने समाज को एक नया प्रकाश दे सकते हो। तो उसी का नाम है टॉर्च बियरर। लिखा गया है W.M. रायबर्न के द्वारा, इसको राइट किया गया है, इसको कंपोज किया गया है, इसको लिखा गया है। तो टॉर्च बियरर बेसिकली 2 स्टोरीज है, 2 पार्ट में ये बटा हुआ है। दोनों स्टोरीज टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है दोनों स्टोरीज। तो आज हम पार्ट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 क्या है? तो पार्ट 1 में बेसिकली एक स्टोरी है एक मनी लेंडर की, जो कि लोगों को उधार देता है, उसके बदले उनसे ब्याज के रूप में पैसे लेता है, इंटरेस्ट के रूप में उनसे पैसे लेता है। तो जब ब्याज देता है, पैसे लेता है, इससे धीरे धीरे वो अमीर होता चला गया। दिन ब दिन वो धीरे धीरे रिच होता चला जा रहा था। धीरे धीरे क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाता है और उसको लगने लगता है काफ़ी दिनों के बाद कि अब उसका अंतिम टाइम आ चुका है, अब वो और ज़्यादा दिन तक ज़्यादा जीवित नहीं रहने वाला। तो सोचता है कि अब उसको अपने जो ज़मीन, जो जायदाद, जो उसके पैसे हैं, उसको बांटना होगा। उसके 2 बेटे रहते हैं बेसिकली, उन दोनों पुत्रों में उसको बांटना रहता है। तो बट वो सोचता है कि मैं अपनी जो ज़मीन है, अपनी जायदाद है, उसका बंटवारा नहीं करूँगा। इन दोनों में से जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ज़्यादा क्लेवर होगा, उसको ही अपनी मैं पूरी संपत्ति दे दूंगा। बट ये डिसाइड करना मुश्किल था कि किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। तो ये डिसाइड करने के लिए कि कौन ज़्यादा क्लेवर है, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, इसके लिए उसने एक टेस्ट रखा। उसने क्या किया, दोनों को बुलाया, दोनों अपने जो बेटे थे उनको बुलाया अपने पास और बताया कि ये तुम्हारे सामने 2 रुपये रखे हैं, 1-1 रुपये के 2 सिक्के रखे हुए हैं, जिनमें से तुम दोनों को 1-1 रुपया लेना है और जाना है बाहर। देखना है कोई ऐसी चीज़ जो 1 रुपये में आप तुम खरीद सको और ला करके पूरे एक कमरे को भर सको। 1 रुपया लेकर जाओ, एक कमरा ला करके तुम्हें भरना है। किस चीज़ से भरोगे ये तुम पे डिपेंड करता है, ये तुम्हारी बुद्धिमानी पर डिपेंड करता है कि तुम क्या भरते हो। अगर तुम में से जो भी जो है इस काम को करने में सफल हो जाता है कि जो भी ला करके एक कमरे को पूरी तरह से फिल कर देता है, पूरी तरह से भर देता है किसी चीज़ से, तो उसको ही मैं पूरी संपत्ति देने वाला हूँ। ये उसका स्टेटमेंट था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मतलब क्या लाए 1 रुपये में कि पूरा घर भर जाए। थोड़ा देर सोचते हैं और वो 1 रुपया लेकर उठाते हैं फिर और निकलते हैं बाहर की तरफ। उसका पिता उसको बुला करके बताते हैं कि देखो तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि तुम जाओ और बहुत दिनों तक सोचते ही रहो। तुमको मैक्सिमम 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 2 दिन के अंदर ही तुमको ये काम करना है, तुम दोनों को ही। दोनों पैसे लेकर के निकल जाते हैं। पहला जो बड़ा वाला होता है वो निकलता है, चारों तरफ पूरे मार्केट में ढूंढता है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको वो ला करके पूरा घर अपना फिल कर सके, पूरा घर भर सके। बट उसको ऐसा कोई चीज़ मिलता नहीं है। वो हर दुकान पर, पूरे मार्केट को छान डालता है, कहीं पर उससे कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलता है जो उसके पूरे घर को भर सके 1 रुपये में। वो काफ़ी परेशान होता है, सोचता रहता है और सोचता है कहीं उसका बाप जो है, उसका फादर जो है, वो पागल तो नहीं हो गया है कि 1 रुपये में कहीं पूरा घर भरा जा सकता है। सोचता सोचता वो काफ़ी गुस्से में भी रहता है। बहुत सोचने के बाद वो चलता रहता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है कि वो क्या चीज़ लेकर के आए कि पूरा घर 1 रुपये में भरा जा सके। चलता रहता है। रास्ते में उसको एक बैलगाड़ी दिखती है जिस पर जो पुआल होता है, घास फूस, वो भरे हुए होते हैं और ले जाता है कहीं फेंकने के लिए। उस पर भर करके वो देखता है पुआल को, उसको तुरंत आइडिया आता है कि क्यों ना इसी को खरीद लिया, क्योंकि ये फेंकने के लिए ले जा रहा है तो इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा, तो उसको ही खरीद लिया जाए और ले जा करके उसी से घर भर दे। वो जाता है बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास जो उसको ड्राइव कर रहा होता है और पूछता है कि मतलब कितना रुपया लोगे, कि 1 रुपये में उसने पूरा बातचीत करके, किसी तरह से मना करके उसने वो डील फाइनल की कि 1 रुपये में वो पूरा बैलगाड़ी का जितना भी घास फूस है ले जा करके उसके घर पर छोड़ देगा। वहाँ से लेकर के जाता है, पूरा घास ले जा करके अपने घर में भरता है। बट उतना घास होने के बावजूद भी वो उतना नहीं हो पाता है कि उसके पूरा फर्श भी, जो पूरा फर्श होता है उसके घर का, वो भी पूरा कवर हो पाए।
काफ़ी परेशान रहता है कि मतलब इतना करने के बाद किसी तरह से पूरे कमरे को मतलब भरता है, पूरा फर्श उसका ढक जाता है दूर दूर करके फैला करके। तो इस तरह से वो घर को भरता है और बहुत दुखी रहता है कि उसके फादर ने उसको किस तरह का काम दे दिया है। जबकि जो दूसरा लड़का होता है वो तुरंत ही पैसा पा करके तुरंत निकल नहीं जाता है कि बाजार में जाकर ढूंढने लगे। वो सोचता रहता है मतलब क्या चीज़ ऐसा किया जाए, क्योंकि उसके पिता ने इस टेस्ट लेने के लिए किया है तो कुछ तो उसमें राज होगा, कुछ तो उसने सोचा होगा। तो वो काफ़ी कुछ सोचता रहता है कि क्या किया जाए, आखिर क्या है ऐसी चीज़ जिसको मैं 1 रुपये में ला करके पूरे घर को भर सकता हूँ। काफ़ी देर सोचने के बाद उसको एक आइडिया आता है, वो उठता है और मार्केट में चला जाता है। मार्केट में जाता है, वो मोमबत्तियों की दुकान पे पहुंचता है और वहाँ से कुछ मोमबत्तियाँ लेता है। अब 1 रुपया जो वो 1 रुपया था वो इस टाइम का 1 रुपया नहीं था, वो उस टाइम का था जब कुछ चीज़ें मिल जाती थी 1 रुपये में, उस टाइम का रुपया था। तो अभी इस टाइम से कंपेयर मत कीजिएगा कि इस टाइम 1 रुपये की क्या वैल्यू है, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा, उस समय मिल जाते थे। तो कुछ मोमबत्तियाँ वो लेकर के आता है घर पे। घर पे जब पहुँचता है तो देखता है कि मतलब उसके भाई ने पूरा घर में फैलाया हुआ है, पूरा कचरा करके रखा हुआ है। शाम हो चुकी होती है, वो घर पे आता है और मोमबत्तियों को 2-3 मोमबत्ती लगाता है और उसको माचिस से जला देता है, जिससे कि पूरा घर उसका उजाले से भर जाता है। तो उसने 2-3 मोमबत्तियां लगा करके ही घर को उजाले से भर दिया। उसका जो फादर होता है, उसका पिता होता है, उसको देख करके काफ़ी खुश होता है कि उसने इंटेलिजेंटली दिमाग लगा करके पूरे घर को भर भी दिया, पूरी रोशनी से पूरा घर भर भी गया, अच्छा भी लग रहा है और उसके घर की भी सुंदरता बढ़ गई रोशनी आने से। और जबकि दूसरे ने क्या किया, पूरा उसमें कचरा भर करके पूरे घर को ही खराब करके रखा हुआ है। तो इसने उससे डिसाइड किया कि उसको ही उसकी संपत्ति दे दी जाए, जिसने पूरा घर को उजाले से भर दिया था। इसी प्रकार से हम भी एक घर में रह रहे हैं, एक घर जो इतना बड़ा घर है, हमारा देश, हमारा नेशन, पूरा हमारा इंडिया कितना बड़ा देश है, इतना हमारा, ये भी एक हमारी फैमिली की तरह, हमारे घर की तरह है। तो हम इसको किस चीज़ से भर रहे हैं, क्या हम दे रहे हैं? कि हर व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। उसके पास जो होता है फिजिकल पावर होगा, माइंड का पावर होगा, स्पिरिचुअल पावर होगा, कंडक्ट का पावर होगा, कुछ तो होगा उसके पास जिसका वो यूज कर सकता है अपनी कंट्री के लिए। अब आपके पास जो एबिलिटी है, अगर आप उसको अपनी कंट्री को अच्छा बनाने के लिए यूज करते हैं, अगर आपका माइंडसेट उस तरह का है तो आप अपने देश को उजाले से भर सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट उतना शार्प नहीं है, आप केवल कचरा करना चाहते हैं, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना चाहते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है। आपने जितना भी अपने स्कूल से सीखा, अपने कॉलेज से सीखा, अपनी लाइफ में सीखा, उसको लोगों के सामने आप किस तरह से ले करके जा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, आप लोगों को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये जो स्टोरीज होते हैं ना आपके इंग्लिश की स्टोरीज से, काफ़ी कुछ आपको सिखाती हैं। जितने भी चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं, हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देती है कि आप अपने आप को, अपने देश को, अपने समाज को किस तरह से बदल सकते हो, किस तरह से आप उसमें अपना योगदान दे सकते हो। जो स्कूल लाइफ होता है, आप उसमें कुछ सीखते हो, कुछ बनने की कोशिश करते हो, बहुत कुछ सीखते हो। उसको सीख करके आप अपने देश में, अपने समाज में जब बाहर निकलते हो तो उसको किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप किस तरह से उसको उसमें लोगों को वैल्यू दे सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये आपको सीखना होता है किस तरह से आप क्या कर सकते हो कि उससे लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, आपका देश स्ट्रांग बने, आपका देश सुपर पावर बन सके। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखिए, कोई भी राष्ट्र ना तब तक सुपर पावर नहीं बनता है, तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसके नागरिक नहीं अच्छे होंगे। कितना भी पावरफुल चीज अगर आप बना लेते हैं, इन्वेंट कर लेते हैं, बट आपके जो नागरिक हैं अगर वही सही नहीं है, उसका यूज कैसे करना है अगर उनको वही पता नहीं है, तो उसी चीज का वो दुरुपयोग करके आपके ही राष्ट्र को, अपने ही राष्ट्र को खतरे में डाल देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसके सिटीजन्स किस तरह से हैं, उनका माइंडसेट, उनके सोचने का तरीका कैसा है, क्या वो एक दूसरे में फूट डालने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, पॉलिटिक्स तो आप देखते ही होंगे, कितने सारे लोग हैं किस किस ढंग से लोगों को बांटने में लगे हुए हैं, किस तरह से अपना वोट बैंक बढ़ा लिया जाए, लोग चाहे बाढ़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं अपने खुद के फायदे के लिए। तो जब तक किसी राष्ट्र के, किसी देश के सिटीजन्स अच्छे नहीं होंगे ना, जिसके हाथ में हम बागडोर दे रहे हैं, देश को चलाने का जिसको जिम्मा दे रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो आपके देश
की ग्रोथ नहीं हो सकती, आपके राष्ट्र की, आपके नेशन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो डाउन जाएगा ही जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना होता है, लोगों को डिसाइड करना होता है कि किसको हम दे रहे हैं, कौन संभालेगा हमारे कंट्री को, कौन है इसका अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे कंट्री को एक अच्छा रोल दे सकता है, एक अच्छा मॉडल दे सकता है। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये चैप्टर्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपका माइंड शार्प हो सके, आप समझ सकें कि आप अगर अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करते हैं, अपने अंदर कुछ अच्छाइयाँ डेवलप करते हैं, तो फिर आप किसी को दे पाएंगे ना। आपके अंदर अगर कुछ ही है ही नहीं, आप कुछ जानते ही नहीं है, तो आप क्या सिखाएंगे लोगों को। अगर मैं इसको जानता ही नहीं, स्टोरी को बताना ही नहीं जानता, इसको पढ़ना ही नहीं जानता, तो आपको क्या सिखा सकता था। तो पहले आपको खुद सीखना होगा, फिर आप किसी को सिखा पाएंगे। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट का आपको पूरा समझ में आया होगा कि फर्स्ट पार्ट के टॉर्च बियरर में क्या बताया गया है। सेकेंड पार्ट भी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज़्यादा एक अच्छा चीज़ उसमें बताई गई है, अच्छी बातें हैं कि किस तरह से आप अपने राष्ट्र को एक अच्छा रूप दे सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप 9th-10th में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।